Stanford graduate, came back to India to make wines. और अभी इंडिया का 60% मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं, आर डूइंग मोर देन 500 crores इन रेवेन्यू. सो इंडिया में 90s के अराउंड वाइन वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. सिर्फ इंपोर्टेड ब्रांड्स वाइन देती थी एंड उस पे भी 150% टैरिफ होता था, व्हिच मेड इट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. तो कैसे एक इंडियन ब्रांड ने इंटरनेशनल वाइन जायंट्स को बीट करा? Let's uncock the story. This is day 22 of Does Size Really Matter? David versus Goliath. The founder Rajiv realized कि नासिक का क्लाइमेट परफेक्ट है वाइन मेकिंग के लिए, इसीलिए उन्होंने एक कैलिफोर्नियन रिनाउंड वाइन मेकर को अपने साथ बुलाया और उन्होंने शुरुआत करी सूला विनयार्ड्स की 1999 में. आज वो इंडिया के लार्जेस्ट वाइन मेकर है. इनफैक्ट 30+ कंट्री को हमारी इंडियन वाइन एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो जब सारे फॉरेन जायंट्स इतना स्ट्रगल कर रहे थे इंडिया में, उन्होंने कैसे इतनी बड़ी ब्रांड बना ली? 2 थिंग्स, सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग. उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस बिल्ड किया अराउंड वाइन, चाहे वो उनका रिजॉर्ट हो या फिर उनका वाइन फेस्ट हो. अब सप्लाई चेन, दे हैव अक्वायर्ड मोर लैंड देन 3 ऑफ देयर टॉप कंपीटिटर्स कंबाइंड. विद फ्यूअर स्टॉक डेज, फास्टर कैश फ्लो, प्रॉफिट्स आर बेटर. आपके लिए लेसन क्या है? Look for gaps where the international brands are struggling and make a desi alternative. जहाँ पे giants distribution से struggle कर रहे थे इंडिया में, राजीव single-handedly built wine culture in India. And second, don't just sell a product, sell an experience that creates brand loyalty. हम इंडिया में सिर्फ luxury consume नहीं कर रहे हैं, हम create भी कर रहे हैं. Share this with someone of legal drinking age and follow me for more inspiring stories of how Indian brands are beating global giants.